दिया। कई क्वेश्चन को ना इसमें आप बिल्कुल सिंपल से रहेंगे जो हम लोगों ने बड़ी बार कर रखे थे। जैसे फर्स्ट ही है, फर्स्ट इथाइल एसिड, ये पहली बार है, आपको फर्स्ट सेक्शन ही जो है ना थोड़ी सी टिपिकल डालकर बैठ गया। इथाइल एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू फॉर्म सेकेंडरी टर्शियरी ऑफ दिस। अब जब इथाइल एसिड था, इथाइल एसिड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H5, इथाइल एसिड यही आ गया। अगर ये फार्मूला आ गया है, इसको ट्रीट किया है किसके साथ, विद ग्रिग्नार्ड्स एजेंट CH3MgBr, जब इससे ट्रीट किया। देखो अभी तक तुम लोगों ने ये टिपिकल केस तो नहीं किया, मुझे ये तो कर रखा है बड़ी बार RH, इधर हमारे पास क्या होता था RMgX। अब बताओ कि ये दोनों रेड करके क्या देखते थे फर्स्ट स्टेज पे, है ना, यहाँ पर कार्बन सब गुड, अगर सेकेंडरी रेड क्रोम है, इधर मेरे पास क्या आता है H, इधर क्या आता था R, इधर आता था OMgX। इसको आगे ट्रीट किससे करते थे, वाटर, वाटर से करके R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, साथ में मैग्नीशियम X और क्या आ जाता था OH। ये एक्शन तो मुझसे कर रखा है ना, है ना, बस कंपटीशन में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। एस्टर्स ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एसिड और अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में, वहाँ पे ये एस्टर आएगा। तो एस्टर को भी अगर ट्रीट करता है, यहाँ पर देखो लॉजिकली CH3, यहाँ पर मेरे पास क्या था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या था O, साथ में क्या था C2H5। जब यहाँ पर रिएक्शन किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा OMgBr, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा ये कि नहीं। अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हुआ CH3 डैश और MgBr चला गया इधर, तो इधर से पक्का है मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो तो ये मिल जाएगा, कीटोन आएगा, ये कीटोन का यहाँ पे फॉर्मेशन। जैसे ये कीटोन का फॉर्मेशन आया C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3, साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या मिल रहा था MgBr OH, और इसका जो H बचा वो इससे यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा, अल्कोहल फॉर्मेशन, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं था, तो ये कीटोन आ जाएगा। अगर ये कीटोन आ गया, अब रिएक्शन में मैंने कहीं ईथर लिखा नहीं ना, अगर ईथर नहीं है तो रिएक्शन में क्या था वाटर, वाटर के और साथ में मेरे एक और क्या प्रेजेंट है CH3 Mg और Br। अब इन दोनों को रेड करूँ, दो एल्काइल ग्रुप इधर घूम रहे हैं, एक एल्काइल इधर घूम रहा है, तो पक्का टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन ही आ गई। तो ये पहली बार ना फर्स्ट केस है जो आपको सबसे गंदा रिएक्शन डालना था कि ऑन द बेसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर पहले इससे रेड कर गया टू गिव अ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसकी जब की मैंने हाइड्रोलिसिस तो इसने मुझे क्या दे दिया, कीटोन, और ये तो लोगों ने आगे मुझसे कर रखा था। याद है जिसने लेक्चर प्रॉपर लगाया थे, पहला फॉर्मेल्डिहाइड लेता था, दूसरा एसिटाल्डिहाइड लेता था, तीसरा लेते थे एसीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड देता था प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड सेकेंडरी, और जो कीटोन से वो पक्का थे दिस गिव अ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। इसलिए यहाँ पर पक्का था, पहले का आंसर क्या आ जाएगा बी, दैट विल बी आवर टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट अल्कोहल कैन बी फॉर्म फ्रॉम वाटर गैस। ये तो 11th क्लास में भी आपको रिएक्शन रही थी, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ऐड करके वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। क्लियर, ये तो 11th की रिएक्शन के बेस पे था। थर्ड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो यार तुम लोग बताओगे अल्कोहल में हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करते थे किसको मेन मानते थे, क्या था अल्कोहल में बेसिकली, हाँ जी अल्कोहल में क्या हो रहा था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्स से रिएक्शन स्ट्रॉन्ग तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते थे हाई। तो देखो प्राइमरी में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा, फोर्स से रिएक्शन सबसे ज़्यादा, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था ज़्यादा और टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था कम। अब तो में से एक मुझे क्या करना सर, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक थी और ये केस प्योर थे। जब मैं वाटर क्या ले रहा, जब अल्कोहल का ही कंसिडर कर रहा था, ये केस क्या था प्योर था। तो प्योर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है तो सब में वीक थी। तो वी जस्ट लुक फॉर जनरल कंसेप्ट लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन। तो पक्का था प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर क्या आ जाएगा टर्शियरी। क्लियर। तो थर्ड का आंसर आ गया ए। फोर्थ, कंपाउंड विद रिएक्ट्स फास्टर विद ल्यूकस रिएजेंट। तो तुम लोगों को ना ल्यूकस की मैप बेसिक दे देता हूँ। ROH था, इसको राइट करते थे HX इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। क्या होता था रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करते थे, तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर क्या होता था वाटर बाहर,
वाटर बाथ, और साथ में क्या होता था फॉर्मेशन ऑफ RX। अब जिसने लेक्चर लगाए थे याद रहोगे मुझे लिक्विड की यूज़ क्या थी या सिग्निफिकेंस है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट, और साथ में मैंने क्या दे रखा है रूम टेम्परेचर। यहाँ पर बताओगे जो अल्कोहल की नेचर आ रही है ये एसिडिक है बेसिक है या हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि अगर OH बाहर जा रहा था बेसिक था तो किसी को याद हो प्राइमरी के साथ एक्शन होता ही नहीं था, सेकेंडरी के साथ रेट ऑफ एक्शन स्लो था, टर्शियरी के साथ एक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट था। क्यों? क्योंकि टर्शियरी में कौन सा केटाइन घूमता था? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या थी सबसे ज़्यादा। देखो CBSE ने तो सारे बुक कंसेप्ट डाल दिए, यहाँ पर सिंपल मैंने पूछा विच विल अंडरगो फास्टर, तो ब्यूटेन 1 होल ये प्राइमरी था, ब्यूटेन 2 होल बनाऊँ स्ट्रक्चर में भी अगर अभी भी था 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 1 होल, सेकेंड ब्यूटेन 2 होल दे रखा है, थर्ड आपको दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 होल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 होल, ये आ गया। फिर एक लास्ट केस मैंने आपको दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 होल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 होल, ये आ गया। फिर अब थोड़ा लॉजिकली मुझे बताओगे ये अल्कोहल कौन सा था? प्राइमरी, ये भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी में ही घूम रहा। ये तो ये टर्शियरी रिएक्टिविटी क्या थी सबसे ज़्यादा, इसलिए फोर्थ का आंसर डी आ गया। ये अब आ जाओ फिर ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन्स इनिशियल स्टेप, यार पहले जब मैं प्रोटॉन आगे ऐड करता था अल्कोहल के लोन पेयर पे तो पहले स्टेप को प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कहते थे। ये फिफ्थ क्वेश्चन आसान डाल दिया, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, जितने मैंने अभी यहाँ पर दिए इन सब में डी नहीं आ गया। हाँ जी डी नहीं आ गया क्योंकि CH3OH था, CH3OH ROH, ये क्या देगा RO नेगेटिव देगा H+ है ना, यही देगा RO नेगेटिव और H+। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर आ गई 6 की, सबसे ज़्यादा डी। नेक्स्ट द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज, यार तुम्हारे साथ जब मैंने अल्कोहल फ्लो स्टार्ट किया था है ना, पहला लेक्चर पूरा का पहला क्या सेकेंडरी, ये एसिडिक लिखा था ROH था ना, उसको तोड़ RO नेगेटिव और H+ देता था तो आयनिक फॉर्म में चला गया, बाकी इनमें से कोई रहा ही नहीं, सारे कोवलेंट बॉन्ड लेकर बैठे। ये तो सेवंथ में मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज, मुझे तो ना इनमें देखो फॉर्मूला लिखना ही नहीं आ रहा, फ्रिजोल का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। फ्रिजोल का क्या था? हाँ जी फ्रिजोल गुड OH साथ में गुड CH3 था ना, तो मैंने कहाँ पे दिया है, एक बार आपको पैरा पे और एक बार कहाँ पे दे रखा ऑर्थो पे। याद है मीथाइल ग्रुप तो क्या करता था इलेक्ट्रॉन डोनेट, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी कम। ये लास्ट में कौन सा दिया क्लोरोफिनोल, अगर क्लोरीन ग्रुप लगाता वो भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट। देखो अभी स्टार्टिंग में मैंने सबसे आसान केस नहीं दे दिए, 3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, एक कौन सा नाइट्रो, नाइट्रो क्या करता था इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, नेगेटिव चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए ये भी सबसे आसान केस डाला था। याद है जिसने लेक्चर प्रॉपर लगाए मैंने तो आपको नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पे भी घुमाए थे, क्लियर। तो एक बार मुझे बताओगे अगर मैंने आपको यहाँ पर ये एसिड दिए होते हैं OH NO2 इधर और एक आखिर में OH और NO2 इधर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब सोच के आंसर देना इनमें से सबसे कम एसिडिक कौन होगा, इन तीनों में से सबसे कम सेकंड है ना, क्योंकि यहाँ पे H में तो नेगेटिव होना था। देखा मुझे कोई रेजोनेटिंग कुछ नहीं आता, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना था रिंग में, अगर रिंग में जाना था तो नेगेटिव चार्ज कहाँ घूमना था ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नेगेटिव चार्ज ही नहीं आया, यानी यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्लियर। तो इसकी एसिडिक नेचर क्या थी सबसे कम। तो अब हमको बताएगा इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन था, ऑर्थो या पैरा, क्यों? ठीक डालो सर, ऑर्थो भी या पैरा ठीक। तो यहाँ पे जाकर रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ जाता था चीलेटी के साथ। तो इसके पास क्या आ गई स्टेबिलिटी आ गई, ये अपना हाइड्रोजन देता ही नहीं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इजीली पैरा लूज करता था। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर करता है, इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा, और थर्ड की एसिडिक नेचर क्या थी सबसे ज़्यादा। देखना नोट्स में स्टार्टिंग में ये सारे एसिडिक नेचर के क्वेश्चन डाल, क्लियर। असाइनमेंट दोनों में से किसी के पास तो है ना,
लेट कहाँ हो गए इतना? लेक्चर से ज़रूरी? हाँ जी, तो घर से आ रहे थे ना? घर से वो हंसना साथी कि क्या बहाना सोच लिया 2 मिनट कि 2 मिनट में इतना सॉलिड बहाना सोच लिया, क्या दिमाग दौड़ाता है। हाँ, लेकिन इसलिए हंस रहा था। शुक्र है ये नहीं, अब ट्रेन का था टायर पंचर हो गया था वो रास्ते में रोक के खड़े हो गए। पर कई बार हो भी जाता मामून में। पर अब ना थोड़ा सा घर से पहले निकला, अब मैंने देखा लाइट ट्रेन उठकर ठीक करानी थी, इधर वो पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो तुम्हारे लेक्चर कराना जाए 1 बजे से आके इधर बैठा हुआ है कि पहले तुम्हारे लेक्चर के टाइम में ना कोई प्रॉब्लम आए, तो थोड़ा तुम लोग भी घर से जल्दी आ जाओ। हाँ चलो, अब इसका आ जाओ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई। ये ना आइडेंटिफाई के क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में आते थे, पर अगर तुम लोग CBSE के भी उठाओगे लास्ट 2 या 3 साल, बड़ी बार ये आ रखा है A to B, B to C, C to D। प्लीज़ हम लोग पैराग्राफ नहीं डालते, ऐसे क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो देखो पहला C2H5 को किससे ट्रीट किया? PbR3। मुझसे ज़्यादा किया था ROH को 3 रिएजेंट दे रखे थे, PCl5, PCl3 और थायराइड क्लोराइड। हेलोल्केन की फॉर्मेशन देते थे, तो पहली साइड पे तो पक्का है मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन C2H5 Br आ गया। नेक्स्ट मैंने अब किससे किया? एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH से करते थे, इधर से Br बाहर, इधर से हाइड्रोजन बाहर जाता था, ज़्यादा यूज टू गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? थर्ड स्टेप में मैंने क्या कर दिया? अब हाइड्रोलिसिस कर दी, भी जहाँ से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं आ गया। क्लियर? तो तभी जहाँ से स्टार्ट किया था BP आ गया वापस इथेनॉल। क्लियर? अब तुम लोग मुझे एक बार रिवाइज कराओगे, जो स्टूडेंट रेगुलर थे क्लास में, RBR है, मैंने एल्कोहलिक KOH यूज़ किया तो वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यहीं पे अगर मैं करता ROH, तो यहाँ पर मैं आपको कर देता एक्वस KOH, तब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा था ROH। पहले इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस बताओगे, डिफरेंस क्या था? एक बार एल्कोहल को, एक बार मैंने यहाँ पे हेलोल्केन था, इधर भी मेरे पास क्या था? हेलोल्केन था। एक बार मैंने एल्कोहलिक KOH किया तो मुझे एल्कीन मिला, एक बार हेलोल्केन को किया एक्वस KOH तो मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर एल्कोहल की फॉर्मेशन। पहले बताओगे दोनों रिएक्शन सेम है या अलग है? क्या डिफरेंस है? जब मैंने डिफरेंस पूछा था, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, ये क्या कर रहा था? एलिमिनेशन। आपने उसका प्रॉपर रीज़न दे दिया कि कहता था ऊपर एलिमिनेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या था? स्ट्रॉन्ग था, तो उसने सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं हाइड्रोजन को भी बाहर किया था। देखो CBSE में सारे रीजनिंग आते हैं, और इसलिए बार बार तुम स्टूडेंट को ना, मेरे साथ जितने तुम लोग पढ़ते हो यही समझाता रह जाता हूँ कि अगर हमारे बेसिक्स अच्छे हैं ना, कंपटीशन बड़े आराम से निकल सकता है, कोई टेंशन नहीं है, और आराम से करते जाओ। तो यहाँ पे CBSE में रीजनिंग आ गई, यहाँ पे उसी कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया। क्लियर? अब आ जाओ इसका 8th का आंसर तो B आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट 9th द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग इज। एक तो देखो चॉइस पढ़ती हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया पहले बता दो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, फर्स्ट आ जाएगा ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट में नाइट्रो ग्रुप था। क्लियर? अब मेरे जैसा स्टूडेंट क्या देखता है दूसरे केस में देखो आप ध्यान से, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या था? CH3। नेक्स्ट में मैंने फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप कर रखा है? OCH3। ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, एसिडिक नेचर दोनों की कम होगी। अब तुम लोग बताओगे दोनों में से ज़्यादा कम एसिडिक कौन सा है? क्यों? अगर देखो आपके बात पे चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, फिर तो इलेक्ट्रॉन कम देगा। क्या था? पकड़ा आपने ऑप्शन को, ठीक था, पर कंसेप्ट उल्टा कर दिया। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या जा रहा है? लोन पेयर। लोन पेयर 11th क्लास से करते थे, लूजली एंड है। अगर लूजली एंड है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या करेगा? ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा। तो पक्का है इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम,
इसकी थोड़ी सी ज़्यादा, और नाइट्रो की एसिडिक नेचर पे आ गई सबसे ज़्यादा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H है, ये सिग्मा बॉन्ड जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड को मूव करना क्या था, मुश्किल था। और ऑक्सीजन पर क्या था, लोन पेयर, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो इसके बेस पे आंसर बी आ जाएगा। क्लियर कि ऑक्सी का सबसे कम, फिर आ गया सेकंड, फिर फर्स्ट की एसिडिक नेचर क्या थी, सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट बेंजोइक एसिड फ्रॉम फिनोल। तो याद है हम लोगों ने ये ना छोटी क्लास से पढ़ा था, जो बेंजोइक एसिड है, क्लियर एसिड है, एसिड को अगर बेस से ट्रीट कर दो, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, साथ में CO2 गैस इन्वॉल्व। तो जो सॉल्ट बनता है दैट वाज सॉल्युबल इन आवर वाटर, वाटर में सॉल्युबल था, इनको सेपरेट आउट करना क्या हो गया, आसान। जो फिनोल है दिस वाज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू आवर कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड, दैट्स व्हाई दिस टेस्ट विल बी गिवन बाय बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो अब अगर आप किसी को ध्यान में आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसे ना डिफरेंस के बेस पे RCl और एक ये दिया था, किसी को ध्यान में आ रहा है लास्ट असाइनमेंट में, क्योंकि ये ना तुम्हारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट करने। मैंने हेलो केस में ये दिया था, अब इनको रेड किया AgNO3। क्लियर। एक बीकर में वाइट प्रेशर बने, एक में वाइट प्रेशर बने नहीं। तो तुम लोग बताओगे किस बीकर में किस बीकर, सपोज ए में मेरे पास ये था और ये था मेरे पास बीकर बी में, कौन देगा मुझे प्रेशर्स की फॉर्मेशन? हाँ जी, प्रेशर की फॉर्मेशन ए देगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर RCl था, इसकी रिएक्टिविटी क्या थी, ज़्यादा, इसकी रिएक्टिविटी क्या थी, कम। तो यहाँ पर भी फिनोल एक स्टूडेंट मुझे कहता खन्ना सर आपने तो कहा था फिनोल एसिडिक है, माना फिनोल एसिडिक है, पर एसिटिक एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये बाइकार्बोनेट से रेड करके मुझे CO2 गैस की एवोल्यूशन दे दे, विच टर्न्स लाइक वाटर मिल्की। तो हमने 9 को कर सकता था 5% एक्वस एट HCO3 के बेस पे डिफरेंशिएट। क्लियर। अब नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन C2H5OH HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज C2H5OH। दैट मैंने अल्कोहल तो फिक्स कर दिया इस बार, है ना, एक जो वही पकड़ता करना था, यहाँ दिया नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। पर देखो मैंने यहाँ पर HX दे रखा है, जब भी मैं ये रिएक्शन लिखता था ROH, इसको नेट किससे करता था, HX, क्या मिलता था यहाँ पर वाटर, है ना, वाटर, और साथ में क्या मिलता था RH। यहाँ पर HX को नहीं तोड़ रहे थे, तो मैंने बेसिकली रिएक्टिविटी अल्कोहल की नहीं पूछी, ये अल्कोहल एक ही घुमा रखा है इथेनॉल, मैंने इनकी रिएक्टिविटी पूछ ली HX की। तो यहाँ पर HI HBrCl, जिसके अभी P ब्लॉक आना भी है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन या डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन। ज़्यादा HI में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा था, बॉन्ड को ब्रेक करना क्या था, आसान, तो HI की रिएक्टिविटी आ गई सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर C आ जाएगा। ठीक। अब इसका नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, जो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्लियर, इसका ऑर्डर D था, D। अब तुम लोग बताओ कैसे, D था इसका ऑर्डर, और क्या था, पहला केस दे रखा है C2H2, सेकंड केस दे रखा है आपको H2O, थर्ड केस आपको दे रखा है मैंने, और आखिर में दे रखा है H2CO3। आप बताओगे क्यों ये ऑर्डर दिया मैंने आपको एसिडिक इंक्रीजिंग? पहला कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना क्या था, मुश्किल था। क्लियर। अब आगे गया वाटर, क्लियर, H+ और OH नेगेटिव, आगे एसिडिक नेचर, फिनाइल आ गया ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर O नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा था, और आखिर में क्या लेकर बैठा था, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है ही है, क्लियर, इसलिए ये एसिड पेपरों में केवल केसेज आ रहे हैं। तो तुम लोग थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप बताओगे, मैंने आपको एक दिया वाटर और एक आपको दिया है, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर और अल्कोहल। अब एसिडिक ज़्यादा अल्कोहल, वाटर क्या दे रहा है मुझे, H+, OH नेगेटिव, ये भी क्या दे रहा है, H+, तो दोनों दे रहे हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे OCl3, Cl3 की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेट, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या थी, कम, तो वाटर ज़्यादा एसिडिक और अल्कोहल की एसिडिक नेचर क्या होगी, कम। हुआ क्लियर कि नहीं? देखो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मुझे ना बस बॉन्ड्स, जब तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते बस बॉन्ड तोड़ देता हूँ। जब अल्कोहल को वाटर को तोड़ा
तोड़ा इसने दिया H प्लस OH नेगेटिव, जब एल्कोहल को तोड़ा इसने दिया O नेगेटिव और H प्लस। H प्लस को तो पकड़ नहीं सकता, लास्ट टाइम नहीं यार फिनोल और एनिसोल पकड़ा था विच इज़ मोर एक्टिव, तब भी मैंने H प्लस को नहीं पकड़ा था, मैंने किनको पकड़ा था इसे। OH यहाँ पर क्या था CH3 क्या करता था इलेक्ट्रॉन डोनेट, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, दैट्स व्हाई वाटर वाज मोर एसिडिक इन नेचर। ऐसे ना बड़ी बात सीरीज सिंपल सी आ जाती है क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट्स एसिडिक नेचर ऑन रिएक्टिंग विद याद है मेटल के साथ ही रिएक्ट करते थे, छोटी क्लास में पढ़ा था मेटल और एसिड को रिएक्ट कर दो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्लियर। 13th क्वेश्चन को आसान डाल दिया। 14 अब थोड़ा सा आपको टिपिकल केस डाला है, ये आपके ना कॉम्पिटिशन में बड़ी बार क्वेश्चन आ रखा है, ये जो 14 है देखो यहाँ पर ध्यान से CH2 यहाँ पर भी क्या था CH2, यहाँ पर क्या था O, इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ विद RMgX है ना, जब इससे ट्रीट किया अब ये बॉन्ड जहाँ से मर्जी एक पॉइंट से तो तोड़ सकता था, अगर इस पॉइंट से तोड़ा मेरे पास आया क्या CH2 O नेगेटिव यही आया। अब तुम लोग यहाँ पे ग्रीनहाउस एजेंट ऐड कराओगे, मुझे नहीं पता कैसे ऐड करूँ, क्योंकि जब यहाँ पर नेगेटिव किया मीन्स इस कार्बन का चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, इस R पे क्या होता है शुरू से ग्रीनहाउस से जब से पकड़ा क्लियर किया था R नेगेटिव था तो पक्का है R इधर अटैच हो गया, इधर क्या अटैच हो गया MgX। अगर मैं रिएक्शन में लिख देता ईथर फिर तो रिएक्शन यही रुक जाती, अब मैंने ईथर नहीं लिखा, रिएक्शन में क्या था वाटर, अगर वाटर था HOH ये पार्ट बाहर आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास R के साथ CH2 आगे भी CH2 और OH अल्कोहल की फॉर्मेशन, और इधर मैग्नीशियम के साथ X और OH आ गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन के नहीं क्लियर। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 14 में आ गया D। और सिंपल सा कंसेप्ट था कि आपको बॉन्ड तोड़कर चलना है, एक देखो आप लॉजिकली मिल नहीं जाएगा, ये बॉन्ड ऑलवेज से टूट ही नहीं सकता, इधर से तोड़ो या इधर से तोड़ो वन एंड सेम थिंग नहीं है क्लियर। और इसको ना जब करोगे जाके 12th क्लास में जब इंजीनियरिंग कॉलेज है इस कंपाउंड को नाम दे रखा है, ये कंपाउंड क्या था इपॉक्साइड, ये हेट्रोसाइक्लिक में चले गए हम लोग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये अगर किसी को ध्यान में 11th क्लास में मैं यही नाम लिखवाता था एलिसाइक्लिक में ये इपॉक्साइड क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 15 which one of the following compounds will be most readily attacked by electrophile। ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जहाँ पर पॉजिटिव है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग था, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स कहाँ पे जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था नेगेटिव था क्लियर। यहाँ पर देखो मैंने जितने केस दिए आपको क्लियर, विच वन विल बी मोस्ट रेडिली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल क्लियर। एक क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनोल और एक कौन सा दे रखा है टॉल्वीन क्लियर। तो फिनोल के पास सबसे ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि इसने H को किया बाहर, O को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा C फिनोल, हाँ जी आ जाएगा। पर एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे रोक दिया, उसने कहा करना था क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं। अब तुम में से किसी को अगर मेरे साथ प्रॉपर रिएक्शन याद है, जब मैं बाहर लेकर जाएगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पर क्लोरीन हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या थी हाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए पर टू स्मॉल एक्सटेंट। किसी को अगर याद हो मैंने जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन की थी एक ही पॉइंट पर रोकी थी, और जब फिनोल की नाइट्रेशन की थी तब नाइट्रेशन तीनों पॉइंट पे ले गया था, तो वहाँ पे भी तो यही लॉजिक क्लियर किया था, हुआ क्लियर। और ये ना आपको इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन भी खुद बोल रहा हूँ कि तुम सबके स्कूलों में पेपर चल रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक जिसकी आ रही है वही पढ़ रहा है, बाकियों ने तो ऑर्गेनिक का भी साइड में ऐसे फेंक रखी है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी क्रॉस जो बनते हैं खुद ही बना के बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लेक्चर प्रॉपर लगाता है ना तो पक्का क्लोरोबेंजीन पे रुकवाता है करना सर, क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आप भी तो रुकवा सकते थे। लेकिन ये देख यहाँ पर Cl फिनोल, ये आप कह नहीं सकते थे करना सर अब तो दोनों पे ही लोन क्लियर है, क्यों फिनोल। अब रीज़न हुआ कि ये हेलोजन्स है, हेलोजन्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बट टू स्मॉल एक्सटेंट, सिर्फ एक पोजीशन एक्टिवेट होती थी। और जब मैंने OH के साथ किया था नाइट्रेशन यूज टू टेक प्लेस एट ऑल 3 पॉइंट्स, तो ज़्यादा इसको एक पॉइंट पे रोकने के लिए डाइल्यूट HNO3 यूज़ करते थे, कैटलिस्ट तो पहले ही बाहर कर दिया था
ये इसके बाद ये जो 16 क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉमन रहते हैं, डायरेक्ट मोल कंसेप्ट पे रेयर है हम लोग कभी कोई क्वेश्चन डालें। इसलिए तुम्हें से जिसने वो एमसीक्यू दिए थे कोऑर्डिनेशन, उसमें भी मैंने ऐसा केस AgCl के बेस पे डाल रखा था। यहाँ पे आपको डाल रखा व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल इनटू ट्राइब्रोमोफिनोल। तो देखो 2 ब्रोमोफिनोल ये आ गया फिनोल, इसको ट्रीट किससे किया, ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलता था तो OH, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन आता था इधर। क्लियर? अगर इसको भी मैं एक्सपेंड कर दूँ, ये मेरे पास क्या था C6H5OH। तो तुम लोग यहाँ पे पता क्या करते हो, इसी को लेकर रिएक्शन को चल पड़ते हो इतने से कंसेप्ट को। और जब इतना सा कंसेप्ट लिखा, याद है जब से आपको 11th क्लास में मोल कंसेप्ट करा रहा था, कहता था रिएक्शन को बैलेंस करो पूरा। तो जब यहाँ पर ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन अटैच हो गए, 3 ब्रोमीन अटैच हो गए, तो 3 यहाँ से H भी तो बाहर गए, H किसके साथ जाता है, ब्रोमीन के साथ। जब भी यहाँ पे पक्का था आपको थ्राइस करके चलना था। क्लियर? एक जो करना था कब कंसेप्ट कराया, ये तो कभी कंसेप्ट बताया नहीं आपने। पहली रिएक्शन जब मैंने अपना बेंजीन के साथ किया था ब्रोमीन, दिखाओगे क्या प्रोडक्ट बनाता था, ब्रोमिनेशन जब करते थे क्या मिलता था, जब बेंजीन अकेला है प्रांशु ऑर्थो पैरा तो पिक्चर में नहीं आए। क्लियर? क्योंकि जब ब्रोमिनेशन एक पे था तो एक गियर अटैच होता था, एक गियर क्या रहता था बाहर। तो मोस्टली तुम लोग ना रिएक्शन को यहाँ पे ये करते नहीं, तुम लोग ऐसे ही बैलेंस करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते। तो लॉजिक नहीं पकड़ा कि यहाँ पर मुझे ब्रोमीन क्या लेकर चलने थे, थ्राइस। अगर ये थ्राइस थे तो ये मैंने आपके कर रखा था फिनोल, इन सबका मास ऐड करोगे 94 ग्राम आ जाता है। ब्रोमीन का क्या था मेरे पास 80, तो 160 3 इंटू 160। अब मैंने आपको फिनोल कितना दे रखा है 2 ग्राम। क्लियर? 11th क्लास में मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल करा रहा था, जो चीज़ गिवन है लेफ्ट साइड जिसे फाइंड आउट करना है राइट साइड। तो क्या था, अगर ये 94 है तो मुझे ब्रोमीन चाहिए 3 इंटू 160, अगर 2 है तो 3 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 94 इंटू। ये सिंपल सा एक मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल था। और तुम लोग पेपर में पक्का है जो स्टूडेंट करोगे ना ऐसे रिएक्शन करके बैठ जाओगे। लॉजिक तो करना था, बना तो दिया, ये तो बना दिया, और यहाँ पे ब्रोमीन ट्वाइस था, ये हाइड्रोजन भी क्लियर के साथ कंबाइन कर रहा है। ये इसे मैं ना अपने असाइनमेंट में ढूंढता रहता हूँ, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन मिल गया। क्लियर? अब आ जाओ इसके बेस पे अगर करोगे आंसर आ जाएगा इसका 16 का C आ जाएगा। नेक्स्ट, अब तुम में से कोई तो बता देगा रिएक्शन की नहीं है मुझसे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ जी कर रखी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद है उसका बेसिक था क्या देता था वो, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे पहले ही दिया रखा आपको पेंटेन 1 मिल जाएगा, यहाँ पे पेंटेन 1 क्यों, क्योंकि कार्बन काउंट करो ऊपर 1 2 3 4 5 थे, तो हाइड्रोलिसिस करके वी गेट फॉर्मेशन ऑफ पेंटेन 1। तो मुझे अब सोचकर आंसर दोगे, मिला तो पेंटेन 1। तो ये एग्रीमेंट विद मार्कोनी का या अगेंस्ट मार्कोनी का, अगेंस्ट है ना। तो दैट पेंटीन को जब कन्वर्ट करना है पेंटेन 1, 2 रिएजेंट्स आ गए, एक तो ये जो दे दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या था अगर मैं वाटर के साथ ही करूँ क्या कर दूँ, पीओ इफेक्ट। क्लियर? तो आगे शायद एक क्वेश्चन डाल रखा है, तो वहाँ पे ये 2 आ जाएंगे फिर आंसर इसके। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO और इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज, याद है कार्बोकेटाइन की बेस पे होती थी रिएक्शन। है ना, यह था कार्बोकेटाइन की बेस पे। तो अब उत्कर्ष मुझे और इसी में बता दे, मैंने तुझे अल्कोहल प्राइमरी भी दे रखा है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। एक टिप मिल गया कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो विच अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन इजीली, विच अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन इजीली। उसकी बातों में आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और अभी यहाँ पे टिप भी दिया कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन कौन से बोला, प्राइमरी या टर्शरी। फिर मैंने पूछा विच विल अंडरगो डिहाइड्रेशन इजीली, तो टर्शरी इजीली कर जाएगा। प्राइमरी में तो याद करो मैं टेम्परेचर देता था आपको कितना 443, तब कहीं जाके रिएक्शन होती थी। इसकी बातों में बिल्कुल मत आएगा ये जो साथी बैठा देगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो आपको जो पुराने किसी और बुक से उठाया था वो सेम क्वेश्चन ही था जो पीछे डाल रखा, सेम नहीं था।
ये अब 20th ना तुम लोग थोड़ा सोच कर 20th ये विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोस्ट एसिडिक नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोस्ट एसिडिक नेचर, ए बी सी डी। ए स्टूडेंट तो मुझे कहता खन्ना सर बी सी तो सेम दे दिया, बी और सी सेम है, एक में साइक्लोहेक्सेनोल कर रखा है। इससे एक चीज़ तो देखो मुझे ये स्ट्रक्चर से लिखते ही क्लियर होगी, सी और डी तो कभी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो तो एलिफेटिक दे रखी है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग में एटलीस्ट रेजोनेंस स्टेबिलिटी का कंसेप्ट तो आ जाएगा, है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो आ जाएगी। सी और डी में तो कोई बन ही नहीं रहा, तो ये तो पक्का, ये दो तो हो गए रूल आउट, तो बी और डी तो पक्का बाहर है। ये अब बताओ ए और बी में से कौन, क्यों? चलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्टली अटैच है, वहाँ पर भी CH2 था, क्लियर, वो इलेक्ट्रॉन CH2 O नेगेटिव बन रहा है, तो O नेगेटिव यहाँ पे डी में क्या था, डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच, तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने क्या थे, आसान, तो दैट्स व्हाई दिस वाज शोइंग मोर एसिडिक। हाँ, यहाँ पर अगर मैं ये पूछ रहा था कि बेसिक कौन है सबसे ज़्यादा बेसिक, तब वो ए था, क्यों? क्योंकि देखो ए में यहाँ पर क्या था CH2, यहाँ पर क्या था OH। अगर मैं बेसिक पूछता तो क्या टूटेगा, CH2, इस पे चार्ज क्या आएगा प्लस, ये यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं आ गया, ये तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एसिडिक और बेसिक करके। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर कर देता तो ये रेजोनेंस टेबल, तो बेसिक नेचर पहले की ज़्यादा और एसिडिक फिर की ज़्यादा। कुछ हुए लॉजिक क्लियर कैसे थे, क्लियर? तो अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा चलो नेक्स्ट में वही क्वेश्चन मैंने घुमा रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो टुवर्ड्स ESR, विच विल बी मोर एक्टिव टुवर्ड्स ESR। हाँ जी, विच विल बी मोर एक्टिव टुवर्ड्स ESR। चलो ए का अगर आपने मुझे रीजन दिया, यहाँ पर AR, यहाँ पर क्या था OH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप था CH3, क्लियर? तो मुझे ना यहाँ पर देखो बाकी किसी से तो डाउट नहीं आई, OH देखो बाकी तो मुझे किसी से डाउट नहीं आई, ठीक है, क्योंकि मुझे देखो हमने तो पता नहीं किसी ने ध्यान दिया कि नहीं, बी में तो ESR का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि CH3 था, OH ग्रुप तो वहाँ पे बाहर ही रह गया, और CH3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या करेगा कम, इसलिए बी तो बाहर हो गया, क्लियर? डी ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास क्या था लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या रहेगी यहाँ पर कम, क्योंकि याद है हम लोगों ने किया था CH3 प्लस के पास स्टेबिलिटी नहीं थी। अब तुम लोग बताओ, मेरे दिमाग में तुम लोगों ने कहा CH3, क्लियर, मेरे दिमाग में था ये आना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा पॉलिटिक गंदा ज़रूर, मैं हर बार स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। अब देखो CH3 था, पहले जब ऑक्सीजन को पकड़ के बैठा था उसको ज़्यादा एसिडिक कर दिया था, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ना मैंने अभी ये कंसेप्ट भी नहीं कराया, ये कंसेप्ट कहाँ पे जा गया आएगा अमाइंस में, क्योंकि अभी सबके दिमाग में क्या होगा, अब जो चला आप कह रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, ये तो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी कम, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये ना जब हमारा लास्ट चैप्टर आएगा अमाइंस, वहाँ पे आएगा, बेसिकली ये कंपाउंड यही था OH, और यहाँ पर क्या था ये NH2 ही था, और ये इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता नाइट्रोजन कि ये तीनों पोजीशंस एक्टिवेट कर देता ऑर्थो मेटा पैरा, इसलिए वहाँ पर क्या होगा अमाइंस में जाकर मुझे पहले इस ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने जब ये ग्रुप अटैच किया वी वर डीएक्टिवेटिंग दिस ग्रुप, और इसको नाम क्या रखा था, अगर इसमें सिर्फ ये अटैच था, दिस वाज नोन एज आवर एसिटा एनिलाइड, दिस वाज नोन एज आवर एसिटा एनिलाइड। यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सिर्फ इधर नहीं आ रहे, अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारे सामने से थोड़ा सा ध्यान से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है एन के साथ, एक ये है फीनाइल ग्रुप, एक क्या था H, साथ में क्या था C डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रोजन पर क्या था लोन पेयर, है ना, एक नाइट्रोजन लोन पेयर कहाँ डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग में, है ना। ये जो मुझे यहाँ पे रोकता है खन्ना सर सारे इलेक्ट्रॉन इधर क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन था तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, तो ये लोन पेयर इधर भी तो आ सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, इसका जब COCH3 ग्रुप अटैच कर दिया, विद डिक्रीज
द इलेक्ट्रोडोनेट टेंडेंसी ऑफ आवर एनिलीन ग्रुप। ये जब करेंगे ना एनिलीन, वहाँ पे इसको नाम देंगे रिएक्शन को डीएक्टिवेशन ऑफ आवर फंक्शन ग्रुप। वहाँ पे इस ग्रुप को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। तो क्या हुआ, जब NH2 था सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आ रहे थे, तो जब मैंने ये ग्रुप अटैच कर देना जाकर एनिलीन्स में, तो क्या था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर नहीं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रोडोनेट टेंडेंसी कम है। क्लियर? तो ऐसे जर्नलिज्म कुछ समझ आया किसी को ये कंसेप्ट? किसी को समझ आया ये कंसेप्ट कि पहले इलेक्ट्रॉन एक तरफ ही जा रहे थे, अब मैंने उनको दो में डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि अगर NH2 ग्रुप था तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में देगा। पर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नया ग्रुप अटैच कर दिया, C डबल बॉन्ड और CH3, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो मैंने बाइफरकेट कर दिया। अगर बाइफरकेट कर दिया तो अपने आप बेसिक ने इसकी रिएक्शन की टेंडेंसी डिक्रीज कर दी। क्लियर? इसलिए आंसर इसका A था। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन डाल रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय, ये शायद आपके लिखना ना भूल जाऊँ, बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। क्लियर? बिटवीन इथेनॉल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ज़्यादा इथीन भी मिलता था, ईथर भी मिलता था, और ये जो डी लिखा है ये पहला स्टेप था, H+ के साथ एडिशन करके, सिर्फ एल्डिहाइड नहीं मिलता है इनसे। जब भी इनको रेड करेंगे, एल्डिहाइड इज नेवर फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अब तुम में से अगर किसी को ध्यान में हो, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन दिया, नेक्स्ट ये आपको कन्वर्जन के बेस पे नहीं डाल करवाया था मैंने, कैसे, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2 इथाइल पेंटेन 3 और 3 इथाइल पेंटेन 3 और, मुझे इसका फॉर्मूला ही नहीं बनाना आ रहा, तुम लोग बनवाओगे? हाँ जी, इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊँ, 3 इथाइल पेंटेन 3 और पेंटेन 1 2 3 4 5। क्लियर? ओल किस पोजीशन पे की है, थर्ड पे, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, OH, इसीलिए और क्या कर रखा है। क्लियर? अब तुम्हें से किसी को अगर ध्यान में हो ये बनाना है, तो यहाँ पर याद है कार्बोनाइल कंपाउंड और साथ में क्या चाहिए था, RMgX, है ना। मेरे जैसा स्टूडेंट क्या करेगा, पहली चॉइस से बनाने बैठ जाएगा सबके साथ, तो जिसको मेरे साथ थोड़े से भी कंसेप्ट क्लियर थे, एक तो घूम रहा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना, और दूसरा क्लियर क्या घूम रहा, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 3 और नहीं घूम रहा साथ में, घूम रहा कि नहीं, तो किसी को है ये करने, C आ गया आंसर इसका। मैं अब एक और मुझे क्या लगता है करना था, आपने जो इसको तोड़ा, मैं इसको तोड़ूंगा, जिसको मर्जी ब्रेक करो, सिमेट्रिकल नहीं किया मैंने, तीनों तरफ इथाइल है, तो एक और क्या करना था, मैं तो इसे बार करूँगा, इसे कर दो बार, अभी तो सेम ही आ रहा है। क्लियर? इसलिए ना जब भी मैं रिएक्शन पढ़ाता हूँ मेरे साथ लॉजिक पकड़ा करो। मैंने ये रिएक्शन देखो कितनी बार, अब 2 बार करा दी आपको ये रिएक्शन, एक बार अभी फिर आएगी एल्डिहाइड और कीटोन्स में, जब ये, क्योंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, तो ये रिएक्शन रिपीट होगी हमारे पास इस चैप्टर। अब बताओ कुछ क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो यहाँ पे आंसर इसका 23 का C आ जाएगा। अब तुम लोग नेक्स्ट बता दो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजीली। अभी कराया था डिहाइड्रेशन कौन इजीली करता है, टर्शरी, तो यहाँ पर देखो चॉइसेस में पहले ही टर्शरी दे रखा है, बाकी सारे प्राइमरी सेकेंडरी में घुमा रखे हैं। ये सिर्फ पहला दिया था आपको टर्शरी, हो गया क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, डस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंटेन 3 टू ओन इनटू पेंटेन 3 टू ओन, अल्कोहल को किसमें रोका, ओन में, तो याद है ऐसे याद करता था रिएक्शन को जब बीच में रोकना है, जिसने लेक्चर प्रॉपर लगाया था, ऑक्सीडेशन कराई थी, अल्कोहल का प्रोडक्ट मिलता था एल्डिहाइड कीटोन और आखिर में क्या मिलता था, एसिड। जब मैंने रिएक्शन को बीच में रोकना था, स्पेसिफिक रिएजेंट पकड़ा था, कौन सा पकड़ा था, माइल्ड ऑक्सीडेशन, कौन सा था, कॉलेंस रिएजेंट, या दूसरा कौन सा था, PCC, कॉलेंस और PCC, यहाँ पे D आ गया, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? नेक्स्ट, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एक्सेप्ट इथेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, याद है बाकी सारे जो एल्कीन्स है सिर्फ इथीन है, इथीन मुझे क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सारे सेकेंडरी और टर्शरी में होंगे। ठीक, बाकी जो मर्जी करो, मुझे हर बार सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ही मिलेगा, सिर्फ इथेनॉल था या इथीन जो था दैट विल गिव अस फॉर्मेशन। क्लियर? तो 20 का आंसर B आ जाएगा। अब नेक्स्ट
तुम लोग थोड़ा सोचकर मुझे बनाओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी 27 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये इसको रेड किया, किसके साथ रेड किया, विद मिथेनॉल। हाँ जी बताओगे क्या मिलेगा प्रोडक्ट। एक स्टूडेंट तो कहता है खन्ना था ये रिएक्शन आपने कराई कब की, है ना, जब ये था। मुझे सोचकर थोड़ा आंसर दोगे, जब ये था यहाँ पे फिनाइल पे चार्ज क्या घूम रहा है, नेगेटिव ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे मैग्नीशियम आयनिक था, इसमें तो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखनी है +2, तो फिनाइल पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ से अल्कोहल जब टूटेगा क्या देगा मुझे, Ca3O नेगेटिव, साथ में क्या देगा H+। फिनाइल नेगेटिव है और H+ है, तो बेंजीन की फॉर्मेशन नहीं आ गई, साथ में क्या आ गया MgBr और साथ में क्या आ गया OH। क्लियर। और एक जो करना था आपने कब ये रिएक्शन कराई, 11th क्लास से कराना था। RMgX को अगर वाटर से ट्रीट करो क्या मिलता था, क्या मिलता था, यहाँ पे R नेगेटिव था तो RH और साथ में क्या मिलता था MgX और OH। क्लियर। क्योंकि जब मैंने ये कराया था मैंने आपको टिप इसलिए दिया था कि यहाँ पे जो R ग्रुप घूम रहा है वो हमेशा क्या था, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि लॉजिक का मैग्नीशियम +2 है तो R ग्रुप इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो ये H से ही कंबाइन करेगा। क्लियर। पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता था यहाँ पे, खन्ना सर आप लेकर बैठे हो Ca3O और H, आपने बॉन्ड को यहाँ से क्यों तोड़ा, मैं तो यहाँ से तोड़कर OH बार करूँगा, Ca3 लाकर अटैच करूँगा, सोच सकते थे ना। अब तुम लोग बताओ, मैंने जब Ca3OH पकड़ा, Ca3OH मैंने बॉन्ड को यहाँ से क्यों तोड़ा है, मैंने यहाँ से क्यों नहीं ब्रेक किया, तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों वैसा नहीं देख। अब जितने तुम इतने बच्चे पढ़ गए तो कहीं पता क्या करना था, वो ना रिएक्शन देखने में अच्छा लगता है, ये रिएक्शन ठीक नहीं लग रहा, तो कहीं ऐसे कहा ये रिएक्शन ठीक नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा था ठीक, अगर यहाँ से तोड़ता कैटायन मिलता, कौन सा कैटायन मिला, Ca3+, ये तो प्राइमरी से भी कम स्टेबल है। और मुझसे अगर एक स्टूडेंट जो लेक्चर प्रॉपर स्टार्टिंग से लगा रहे थे, जब मैंने एसिडिक नेचर कराई थी यार, प्राइमरी से भी ज़्यादा एसिडिक मिथेनॉल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या था, सबसे कम था। ये तो देखो जिसको मेरे साथ कोई लॉजिक स्ट्राइक कर जाए, किसी को कार्बोकेटाइन पे स्ट्राइक कर गया, किसी को जो मैंने पहले ही लेक्चर कराया था घर जाके देखना, एलिफेटिक अल्कोहल कराए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास Ca3OH था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को करो एक्सपैंड, तीनों H है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है। कुछ क्लियर हुए कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपके बेसिक कंसेप्ट से नॉलेज और कुछ भी नहीं थे। क्लियर। तो अगर 27 का करोगे आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट इन द रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट्स विद दिस, अब तुम में से कोई तो बता देगा अल्कोहल को रेड किया इन द सीक्वेंस, अल्कोहल फॉस्फोरस और आयोडीन था, तो आयोडो आ गया, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, फिर उसकी क्या कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनाते थे, वही रिएक्शन बार रिपीट कर दी, तो इसका डी आ जाएगा, नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल। है मुझे करने की जरूरत या कर लोगे अब तो। क्लियर। नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, किसी को याद है इस चैप्टर की कोई नेम बेस सेक्शन याद है। हाँ जी, अल्कोहल फिनोल में पहला नेम बेस कौन सा आया था, लुकस, दूसरा नेम बेस जिसने लेक्चर लगाए थे कौन सा था, कॉल्स, थर्ड रिमोटिमम, कॉल्स में याद है CO2 को आगे ऐड नहीं करते थे, सैलिसिलिक एसिड नहीं बनता था, ये रिएक्शन किया था वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता था, OH, इसको ट्रीट करते थे NaOH और CO2 के साथ, तो क्या होता था ऊपर O नेगेटिव Na+, यहाँ पर आ जाता था COH, इसको फर्दर ट्रीट कर देता था HCl के साथ, यहाँ पे OH, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन आएगी सैलिसिलिक की, तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 29 का C। क्लियर। अब नेक्स्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद HCl एंड जिंक क्लोराइड, ये तो बड़ी बार कर लिया, टर्शरी करता था, तो टर्शरी यहाँ पर 30th में बी दे रखा। क्लियर। नेक्स्ट ये अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था 31, अगर किसी को याद है प्राइमरी अल्कोहल भी हमेशा क्या देता था, एसिड फॉर्मेशन, सेकेंडरी अल्कोहल भी हमेशा देता था एसिड फॉर्मेशन, टर्शरी अल्कोहल भी ऑक्सीजन करके देता था एसिड, इन तीनों में डिफरेंस क्या था।
देखो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, RCH2OH, ये क्या दे रहा था, RCOOH, यही मिलता था मुझे, क्लियर। जब ये मिलता था नेक्स्ट टाइम क्या होता था, R2CHOH, ये भी मुझे क्या देता था, RCOOH। अब भी अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से रहे, यहाँ पे RC, यहाँ पे RC, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम नहीं थे। जब सेकेंडरी और टर्शरी लेते थे, यहाँ पर एक R क्या हो गया, कम, इनमें कार्बन क्या हो जाते थे, कम। तो यहाँ पे ना ये जो मैंने 31st क्वेश्चन डाला है वो इस लॉजिक पे डाल रखा है। इन दोनों में बताओ कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, मास का डिफरेंस कितना आ रहा है इनमें। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया 116 ग्राम 16, पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बाहर नहीं हो गए, तो डिफरेंस दोनों में 14 ग्राम का नहीं रह गया, क्लियर। तो यही मैंने यहाँ पर भी तो 14 यूनिट्स के बेस पे घुमा रखा है। तो ऐसे आपको ना इसलिए देखो, जब पढ़ाते हो बार बार रिएक्शन बोलता हूँ, ये मेरे साथ चीज़ें पकड़ा करो कि मुझे ध्यान में रहता है कि MCQ कैसे आ रखा है इसका, क्लियर। इसलिए मैं पढ़ाते हो बार बार कहा था, प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स एसिड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या हो जाते थे, कम। अब जिसने लेक्चर लगाए थे मुझे बताओगे, अगर टर्शरी अल्कोहल लेता था तब कौन सा एसिड मिलता था, अगर टर्शरी अल्कोहल लेकर चलते थे, हाँ जी, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। टर्शरी अल्कोहल हमेशा एक ही एसिड देता था, कौन सा, फॉर्मिक एसिड। टर्शरी अल्कोहल कार्बन OH, इसको पहले तोड़ते थे एल्कीन, यहाँ पर क्या होता था, CH2, इसको ऑक्सीडाइज करो HCOOH, फॉर्मिक एसिड मिलता था सिर्फ टर्शरी से, क्लियर। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान देना था कौन सा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में ये कंसेप्ट मौजूद है, क्लियर। कुछ भी नहीं किया, देखो यहाँ पर 116 ग्राम पे चला जाता है, पर हुआ क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर गए, तो 16 - 2 14, 14 का डिफरेंस आना चाहिए दोनों से। कुछ हुआ क्लियर कैसे क्या, क्लियर। तो 31st के बाद अब आ जाओ 32nd, ये तो जनरल मेथड आ रखा था मिथेनॉल का 32nd, ये किसी कंपटीशन में आया था, AS का, तो जनरल सा क्वेश्चन आ रखा था। 33rd, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग एसिडिक नेचर, ये तो बड़ी बार कर लिया, A आ जाएगा। 34th, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, बेसिसिटी के लिए OH बार, याद है कौन इजीली बार करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, OH, ना सच कोई बुनियाद तो ना, सारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी से OH को बार करो, कार्बोकेटाइन टर्शरी स्टेबल नहीं था, तो क्या आ गया इसका आंसर, B नहीं आ गया, क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल कैन अंडरगो, याद है सेकेंडरी अल्कोहल, अगर जब मैंने आपको ये कराए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इधर कौन सा आता था, SN1, इधर कौन सा आता था, SN2। अब अगर किसी को ध्यान में आ रहा है, तब मैं सेकेंडरी को पकड़ के चलता था, तो ये SN1 भी अंडरगो कर सकता है, SN2 भी, तब मैं आपको लॉजिक देता था। अगर ये SN1 अंडरगो कर रहा था, मीन्स स्केलर रिएक्शन में पार्ट ले रहा, तो पक्का जो रिएजेंट था, अटैकिंग रिएजेंट, वो डाइल्यूट था। जब ये मैकेनिज्म अंडरगो कर रहा है SN2, मीन्स अब अटैकिंग रिएजेंट का भी रोल है, उसका रोल कब आएगा, जब वो कंसनट्रेटेड है, क्लियर। तब भी मैंने आपको ना, जब वो पहला चैप्टर कराया था, तब भी ये कंसेप्ट क्लियर किया था, उसी पे मैं डाला था। तो यहाँ पे तो सिर्फ जनरल पूछा, कैन अंडरगो, इट कैन अंडरगो बोथ SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन, क्लियर। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जब करोगे ना, C आता है, क्योंकि बाकी सारे मैंने केसेस घुमा रखे हैं, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि 2-methyl प्रोपेनोल और आखिर में इज एक्सपेक्टेड टू हैव, सॉरी क्या दिया, मिनिमम, तो आप मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो कौन सा आ जाएगा, 1 पेंटेनॉल, 5 कार्बन नहीं है, ऊपर बाकी जो तीनों घुमाए ABC, उनमें कोई सिमिलैरिटी घूम रही है, ABC में कोई चीज़ कॉमन है, मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सेम, ब्यूटेन नॉर्मल, ब्यूटेन डुओल, और नेक्स्ट में 2-methyl प्रोपेनोल, सब में 4-4 कार्बन नहीं घुमाए, 4-4, और C में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा थी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे कम, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम रह गया, क्लियर। और पेंटेन मोनोल का क्या था, सबसे ज़्यादा था। तो ऐसा करोगे, 36 क्वेश्चन भी मैंने अब डाला है पेपर में, सोचकर आंसर देना, मैंने इनको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी को मैंने अरेंज करना 36 A B C D को
डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग 1 पेंटेनॉल दैट मीन डी तो पक्का सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा ब्यूटेन 1 फिर ब्यूटेन 2 क्योंकि ब्यूटेन 1 में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा, फोर्स रिडक्शन सबसे ज़्यादा पेपर में ना, इसलिए देखो मैं अभी इन असाइनमेंट में भी थोड़ा लॉजिक लेकर चलता था तो मैं आसान क्वेश्चन मिल जाए। हाँ जब MCQ का टेस्ट हो गए तब शायद यही क्वेश्चन होगा, तब डालूंगा सबको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडेशन। कुछ क्लियर हुए लॉजिक्स के नहीं? तो बी के बाद क्या आ जाएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट यही आ जाएगा ABC एसिड आ जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, HBr reacts faster with आपको कंपाउंड दे रखे ज़्यादा टर्शरी के साथ ही करेगा जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने ल्यूकोसेस कर रखा था, उसी को वो घुमा के डाला था और कुछ नहीं। कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन, ये भी कर लिया बड़ी बार, टर्शरी 38 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ HX टूवर्ड्स अल्कोहल, ये भी कहीं पीछे अभी डाला था, HI HBr HCl I की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 40th, ये थोड़ा सोच कर इसको इकट्ठा ही करते हैं फोर्थ को। मुझे ना तुम लोग बस क्वेश्चन पढ़कर बेसिक रिएक्शन लिखवा दो, इसमें बेसिक रिएक्शन कौन सी है 40th में। हाँ जी बस इसकी बेसिक रिएक्शन लिखवा दो 40th की। हाँ जी बेसिक रिएक्शन ROH किससे ट्रीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HCl, ल्यूकोसेस नहीं किया था, क्या होता था, यही था बेसिक रिएक्शन, है ना, बेसिक रिएक्शन तो यही था ल्यूकोसेस के बेस पे। अब यहाँ पर मैंने आपको जो दिया है ब्यूटेनॉल, मुझे उसका फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा, तुम लोग बनवा दोगे? कितने कार्बन लेकर चलूँ, 1 2 3 4, ओल किस पे रखा है यहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे, है ना, यही रखा ना सेकंड पोजीशन पे, और मीथाइल थर्ड पे, तो ये फर्स्ट सेकंड यहाँ पर ये कंपाउंड लेकर चल रहा हूँ। अगर ये कंपाउंड लेकर चल रहा हूँ, ऊपर रिएक्शन का बेसिक भी लिख रखा है, ये टूटेगा कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी। फिर देख क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकली क्या था, एक H था, ये क्या था सेकेंडरी था। अगर सेकेंडरी था तो H और तो यहाँ पर Cl अटैच करके बैठ गया, और ये क्या था सेकेंडरी था। अगर सेकेंडरी था, यहाँ से CH3 ग्रुप को उठाकर मैं इधर कर दूँ ट्रांसफर। तो याद है रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको कहता था कॉम्पिटिशन में आती, CBSE में नहीं आती। तो मैंने लास्ट टाइम भी अगर याद करो, वहाँ पे आपको प्रोपाइल क्लोराइड दिया था, उसने प्रोडक्ट बना दिया था जाकर आइसो के बेस पे। क्यों, क्योंकि जब Cl को बाहर दिया था प्राइमरी कार्बोनेट आया था, वहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट किया था, यहाँ पे मैंने मीथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी, एंड मैं सेकेंडरी से यहाँ पर जा सकता था, बट वी वर मूविंग टू स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये रीअरेंजमेंट आ गया, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आके अटैच हो गया Cl। अब इसका नाम 2,3 डाइमीथाइल, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो ग्रुप नहीं आ गया, तो इसका नाम लिखना अब आसान नहीं हो गया। क्लियर हुआ कैसे था, बार बार कह रहा हूँ ये रीअरेंजमेंट ना सारी कॉम्पिटिशनों में ज़्यादा आती हैं, तो लॉजिक जिसको मेरी बेसिक रिएक्शन में याद थी ये उसी को बस मैंने यहाँ पे मूव किया और कुछ नहीं। H होल्डर देखो यहाँ पर तुम लोग मुझे H और H यहाँ पे चार्ज किया था पॉजिटिव, है ना। आज कोई H होल्डर अगर ज़्यादा से होता वो कहता करना था मीथाइल ग्रुप क्यों ट्रांसफर किया, मैं तो H को ट्रांसफर करूँगा। तो अगर मैं H को ट्रांसफर करता यहाँ पर, है ना, H में कहता ना मुझे, अगर तुम लोग थोड़ा सा समझ रहे थे साथ में पॉजिटिव, तो H में कहता करना था मीथाइल ग्रुप क्यों उठाया, मैं तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करूँगा, करूँ हाइड्रोजन को शिफ्ट। अगर मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करता, हाइड्रोजन इधर कौन सा कैटायन बन रहा है, प्राइमरी, तो सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल था या प्राइमरी, सेकेंडरी, तो ये रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। पक्का था यहाँ से मीथाइल ग्रुप भी ट्रांसफर हो सकता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा। वी आर मूविंग टू स्टेबलेस्ट कार्बोकेटाइन। क्लियर, इसके बेस पे 48 का आंसर आ गया बी। क्लियर।
अब आ जाओ नेक्स्ट HBr reacts fastest with HBr reacts fastest with याद है OH ने तो बाहर जाना ही था, तो यहाँ पे बताओ मुझे ABCD जब OH बाहर जा रहा है स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा? अब देख B तूने जब सोचा, मैंने बाहर भी बता दिया, बाहर कौन जा रहा है OH, चार्ज क्या आ रहा है पॉजिटिव, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन बाहर, ये तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप C में दे रखा है। हाँ जी, कुछ क्लियर हुए क्वेश्चन कैसे थे? देखो ये ना असाइनमेंट मैंने खूब टाइम लगाया था जब बनाई थी, तो मुझे भी कई क्वेश्चन पढ़कर फिर सोचता था कैसे आंसर आ गए। अब क्लियर हुआ कैसे था? क्योंकि अब मैं भी होता ना जतिन आपकी जेब में उसी को पकड़ता, पर वो कब था जब मैं सिर्फ H को बाहर करता, मैं यहाँ पे बाहर HBr के साथ पक्का था, कौन सा था ल्यूकोसेस था, तो वहाँ पे तो फिनोल ने OH को बाहर करना है, OH को बाहर करना तो मिथॉक्सी ग्रुप पक्का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट अब सोचकर आंसर दो 42 HBr एट स्लोएस्ट हो जाएगा नाइट्रो के साथ, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करेगा, स्टेबिलिटी कम कर देगा, उसके साथ स्लोएस्ट हो गया। क्लियर कि नहीं? क्लियर? तो अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 43 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मीथाइल ईथाइल कीटोन। हाँ जी, मीथाइल ईथाइल कीटोन। अब अगर मैं आपकी सेम में होता, मैं पहले से सारी रिएक्शन बनाने बैठ जाता, तो एक जो मेरे साथ लॉजिक क्लियर था कि खन्ना सर कहते थे पहले फॉर्मूला लिख लो, मीथाइल ईथाइल कीटोन, मीथाइल इधर CH2 और इधर क्या CH3 आ गया मीथाइल ईथाइल कीटोन। क्लियर? अब मैंने किया क्या, पढ़ो क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस मीथाइल ईथाइल कीटोन। ऑक्सीडेशन था क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन? तो यहाँ पर देखो अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता है, एक H इधर आ रहा है, एक H इधर आ रहा है, कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? सेकेंड ही, अगर सेकेंड मिल रहा है तो कौन सा C आंसर नहीं आ गया? हुआ क्लियर कैसे था? हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते हुए ये देखो रिएक्शन ऐसा घर जाकर देखना, H ये था, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन याद है, इधर से ये बार इधर से ये बार एल्डिहाइड नहीं बनाता था, मैंने इस बार आपको एल्डिहाइड देकर स्टार्टिंग मटेरियल पूछ लिया, तो जब एल्डिहाइड देकर स्टार्टिंग मटेरियल पूछा, मैं इधर से बाहर करो H और H, अपने आप कंपाउंड भूल जाएगा कौन सा आया ध्यान में रिएक्शन के नहीं। इसके बेस पे आंसर हमारे को 43 का C आ गया। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एक्टिव मेटल इज, ये तो बड़ी बार कर लिया, एक्टिव मेटल प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा थी। क्लियर? तो 44 का आंसर B आ जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट, जब ये 180 दिया बेसिकली 473, तो ज़्यादा वहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन ही आती थी, मैंने बस आपको वहाँ पे टेम्परेचर क्या आता था 443 या 453, यहाँ पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, बस कंफ्यूज कर दिया, 273 ऐड कर दो, हाई टेम्परेचर पे हमेशा एल्कीन की फॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट 46, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। क्लियर? ये तो याद है प्राइमरी किया था मुझसे, कॉपर एट 573, एक देता था एल्डिहाइड और एक देता था कीटोन की फॉर्मेशन, तो 46 का C आ जाएगा। नेक्स्ट 47, द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, देखोगे 47 में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जी लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जी। अब देख ABCD है ना, इनमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मुझे ये बताओ A में कौन सा बॉन्डिंग का कंसेप्ट घूम रहा है, या बॉइलिंग पॉइंट के लिए याद है शुरू से कहता था फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मैं पेज पकड़ के बैठ गया, A में कौन सा दिया था अल्कोहल में कौन से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो A में तो आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड, एक C आपको एसिड दे रखा है, एसिड में भी क्या था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? एक मैंने अब आपको दे रखा है यहाँ पर एल्डिहाइड का थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, CH3H और डबल बॉन्ड O। एक लास्ट में मैंने आपको क्या दे रखा है ईथर, CH3O और CH3, इन दोनों में कौन से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, डाइपोल इंट्रैक्शंस आ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या घूम रहा है पार्शियल पॉजिटिव।
क्लियर, इसलिए पक्का है आंसर तो मेरा बी या कौन सा था, डी। मैंने अब पूछा लोएस्ट, गुड, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या था, डबल बॉन्ड था, दोनों में डाइपोल इंटरेक्शन, गुड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड क्या था, लूजली एंड, इसकी मूवमेंट ज़्यादा, चार्जेस ज़्यादा। अगर चार्जेस ज़्यादा, फोर्स रिडक्शन क्या थे, ज़्यादा, और ईथर में फोर्स रिडक्शन क्या थे, कम। क्लियर। तो पेपर में देखो अब इन्हीं चारों को डाल दूँ, ए बी सी डी को। अब सोचकर आंसर देना, मैंने ये चारों डाले ए बी सी डी, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ए तो पक्का इंक्रीजिंग में है, तो मेरे पास बी सबसे कम होगा, बी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब अल्कोहल और एसिड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर 11th में बोल गए सोल्यूशन, तेरे को भी कल पेपर में आना है, सोल्यूशन में जो एसिड है वो डाइमर में नहीं एग्जिस्ट करते, याद है वहाँ पे वेंटो फैक्टर के बेस पर भी स्ट्रक्चर रहा था, एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। वहाँ पे फोर्स रिडक्शन 2 पॉइंट्स पे आते थे, फोर्स रिडक्शन क्या थे उसमें, स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए पक्का है डी। बी के बाद फिर आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट ए और सी का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस एट 2 पॉइंट्स, अल्कोहल में 1 पॉइंट पे। क्लियर। अब आ जाओ 48, इसका IUPAC नेम, ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट 49, द एल्कोक्सी ग्रुप इन द बेंजीन, ज़्यादा एल्कोक्सी ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, ऑर्थो पैरारिएक्टिव हो गया, इसलिए आगे के क्वेश्चन सारे सिंपल थे। नेक्स्ट CH3OH CH3O CH3 वाटर, करेक्ट एंगल ऑफ बॉन्ड एंगल, ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल था। 50th इसका ना डायग्राम मैं बना लेता हूँ, देखो दूसरे ग्रुप में ना एक दो स्टूडेंट ने तो इसका आंसर दे दिया था। पहला केस बॉन्ड एंगल, ये देखो O और H, नेक्स्ट केस में OH, कौन सा ग्रुप है, CH3, लास्ट केस में CH3, और ये जिनका भी कल पेपर है ना अंतर, ये वहाँ पे भी बॉन्ड एंगल्स का कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, वहाँ पे क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे आ रखा है आपको, Na3 या बिस्मथ हाइड्रेट, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, क्लियर। तो अब तुम लोग बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तेरे दिमाग में वही आया, वहाँ था थर्ड का ज़्यादा, क्यों? हाँ जी, चलो इसलिए रीजन प्रॉपर पकड़ा। तो दूसरे ग्रुप में भी थे, गलत भी थे, उन्होंने देखा यहाँ पर 2 छोटे ग्रुप, यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप, इसमें 2 बड़े ग्रुप, तो उन्होंने क्या किया, मतलब कॉम्पिटिशन में है, जो मर्जी आंसर ठीक आना चाहिए, तो उन्होंने इसमें पकड़ा स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा है, अगर स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ज़्यादा। पर प्रॉपर रीज़न वही था जो अभी आपने कहा, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे पक्का है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या थी, सबसे कम, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर रहा है, ये तो एज सच बैठा है। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर हो गए, 11th क्लास से कराता था, अब ऊपर रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा और इसमें बॉन्ड एंगल क्या था, कम। अब अगर किसी को थोड़ा सा भी ये लॉजिक क्लियर हुआ तो बताओगे, अमोनिया दिया और बिस्मथ हाइड्रेट दिया, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अमोनिया और बिस्मथ हाइड्रेट, इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ, N 1H, 2H, 3H, बिस्मथ 1H, 2H और 3H, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्यों? है ना, साइज क्या था, छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे थे, नीचे। ये जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ऊपर एरिया कम हो गया, रिपल्शन ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ये पेपरों में तुम्हारे कईयों के आया क्वेश्चन कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा और बिस्मथ हाइड्रेट का बॉन्ड एंगल क्या था, सबसे कम। क्लियर। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अगर तुम्हें से किसी को ध्यान दो, ये रिएक्शन तो 50 सेकेंड, इसकी तो पूरी मैकेनिज्म नहीं करोगी मुझसे। पहला आयोडाइड याद करो, इसमें क्या मिलता था, CH3CH2I, क्योंकि यहाँ से स्टेरिक इंडेंस कम थी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान था। क्लियर। नेक्स्ट 53rd, रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेथॉक्साइड एंड ब्रोमो इथेन इज, याद है ये तो ईथर की फॉर्मेशन, ये आपको विलियमसन सिंथेसिस भी करा रखी, और हैलाइड जब मैंने दे दिया ब्रोमो इथेन, प्राइमरी हैलाइड नहीं दे दिया, शुरू से कहता था जहाँ पे हैलाइड प्राइमरी आ गया वी ऑलवेज गेट फॉर्मेशन ऑफ ईथर एज मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 53rd का C आ जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट 54 एनिसोल reacts with concentrated HNO3 and H2SO4 to give formation of आ जाएगा C ऑर्थोपैरा, हाँ जी हो जाएगा। नेक्स्ट 55 which of the following cannot be prepared by using Williamson synthesis। 55 सी में अभी मीथाइल टर्शरी ब्यूटाइल है, मीथाइल से बॉन्ड तोड़ दूँ बन जाएगा, और डी नहीं बन सकता क्योंकि डी में जब भी ईथर को तोड़ोगे दोनों तरफ कौन सा ग्रुप घुमा रखा है, टर्शरी। पर विलियमसन से पक्का था एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, प्राइमरी। देखते जो आ रहा डाउट ऑक्सीजन, अगर सी को पकड़ूँ जैसे इधर मीथाइल था, इधर क्या था, तो बॉन्ड को इधर से तोड़कर नहीं बना सकता, CH3 आई और ये ले लूँ। और जब मैं डी को तोड़ता हूँ, डी में तो दोनों तरफ टर्शरी है, जैसे मर्जी तोड़ो ये तो कभी देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे फॉर्मेशन किसकी मिल जाएगी, नेचुरल प्रोडक्ट एल्कीन। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट ईथर अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर इज हायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ज़्यादा अभी किया था अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ईथर में फोर्स रिएक्शन वीक डाइपोल इंटरेक्शन, तो 56 का ए आ गया। नेक्स्ट टर्शियरी ब्यूटाइल मीथाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स फॉर्मेशन ऑफ, ये तो मुझसे किया था रिएक्शन के नहीं ज़्यादा आ जाएगा बी, ये तो किया हुआ रिएक्शन है, कर ही रखा था ये रिएक्शन। तो नेक्स्ट 58 हाउ मेनी आइसोमर्स एग्जिस्ट ऑफ C4H10O, यहाँ पर दे रखा है C4H10 और O। क्लियर। इसको अगर तुम लोग एक्सपैंड करोगे ना, ये बेसिकली मेरे पास क्या था, इसके बेस पे था। क्लियर। तो देखो इसके यहाँ पे ना तुम्हारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आ रखे हैं, प्रिंटेड आइसोमर्स। अगर किसी को ध्यान में लास्ट में मैंने डाइक्लोरोबेंजीन दिया था, उसके पूछे थे आइसोमर्स 3 बने थे, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर। या अगर किसी को असाइनमेंट में ध्यान हो, कार्बन के साथ Cl कर रखे थे, तब आपको पूछता था कितने तरह के बनेंगे, किसी में 4, किसी में 3, किसी में एक ही आइसोमर बनता था। तो यहाँ पर देखो एक ईथर तो ये है, तुम लोग थोड़ा सोचोगे, एक स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया इसका C4H10O का, और क्या बन सकता है, कर सकता था ये भी, है ना। और कोई, हाँ जी वो तो भूल करके वहीं आ गए फिर। ये जो 3 कार्बन है इसको नहीं आइसो घुमा सकते, ये 3 स्ट्रक्चर बन गए मेरे पास, तो इसका आंसर आ गया ए। हाँ जी क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर के नहीं, ये शुरू से कर रहे थे प्रोपाइल, उसके बाद क्या बनता है आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे आइसो ही पकड़ा मैंने, कार्बन बीच वाले पे अटैच कर दिया इसको। क्लियर। अब आ जाओ 59, ये रिएक्शन तो मैंने कराई थी। हाँ जी तो फिर लिख देता हूँ एक बार आपको O, और यहाँ पर क्या था CH3, रिपीट किससे कर रहा हूँ HBr। तो अब बॉन्ड को बताओगे इधर से ब्रेक करूँ या इधर से, फर्स्ट पॉइंट से या सेकंड से, फर्स्ट से क्यों नहीं, हाँ जी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या था फिनॉक्साइड आयन, डबल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए थी ज़्यादा, इसलिए बॉन्ड पक्का यहाँ से टूटेगा। अगर यहाँ से टूटा O नेगेटिव H के साथ कंबाइन कर गया, CH3 किसके साथ कंबाइन कर गया, Br के साथ, तो इसका आंसर D आ गया 59। ये क्वेश्चन तो बड़ी बार आया आपके दोनों पेपरों में, इवन CBSE में आ रखा है कंप्लीट द रिएक्शन के बेस पे। क्लियर। और जो लास्ट क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड एंड मीथाइल ब्रोमाइड इन्वॉल्व्स, सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, सब्स्टिट्यूशन के बेस पे। तो 6 ईयर का लास्ट सिंपल आ गया B NSR। हाँ जी कुछ स्टूडेंट में बस MCQ क्लियर हुआ है, तुम लोग इतनी छुट्टियां मार के बैठे हो ना, अब एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर से रेगुलर हो जाना। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से छुट्टी मत करना, नेक्स्ट क्लास से रेगुलर हो जाओ क्लासेस में, अब एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट, ठीक।